बच्चों आओ, आज अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये आपका 7th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर है मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सिंपल है टॉपिक, थोड़ा समझेंगे अच्छे से तो बहुत इजी है ये टॉपिक। लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने इंटीजर्स किया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा हम ध्यान से हट गए तो गलती हो भी सकती है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बहुत इजी है साइंस को लेके। बाकी मल्टीपल डिवीजन अगर आप गलत ना करो, डिवीजन और मल्टीप्लाई बराबर करो, तो इसमें साइंस का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। यानी साइंस का नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसका इतना प्रॉब्लम होता नहीं अगर ठीक से आज आप समझ लेंगे तो। तो पहले थोड़ा हम आपके लोअर स्टैंडर्ड में, एक साल पहले 6 स्टैंडर्ड्स में आपने किया इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स आपने देखा विच इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। इसीलिए ये चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स नहीं बोल के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बोला गया है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव टू नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे ही डिवीजन भी ऐसे ही है। पहले थोड़ा सा हम जाएंगे आपके लास्ट ईयर में, जहां आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स किया है। तो एडिशन में ये सिचुएशन होता था लगभग +2 और +3 को प्लस करना है, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते थे कि 2 + 3। तो ये तो बहुत इजी था, इसको आप सिर्फ ऐड कर दिया, 5 हो गया। ऐसा सिचुएशन भी आता था -2 - 3 = 1। तो इसमें हम क्या करते थे, माइनस और माइनस है तो हम प्लस करते थे और बड़े डिजिट का साइन देते थे। माइनस और माइनस प्लस हो गया, बड़े डिजिट का माइनस हो गया, प्लस किए तो 5 आ गया। और एक तीसरा सिचुएशन बनता था जिसमें -2 और +3 है, तो -2 और +3, तो ये हो जाएगा आपका बड़े डिजिट का साइन प्लस और माइनस करते थे 1। इसमें ये एडिशन का साइन नहीं लगाएंगे तो भी नहीं लगाते, अगर एडिशन है तो ऐसा साइन नहीं लगाते, आपका आंसर आता था। तो चौथा सिचुएशन ये बनता था कि +2 और -3 है, तो इस सिचुएशन में बड़े डिजिट का साइन लेके और माइनस करते हैं तो ये -1 होता था। ये सिचुएशन होता था। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतना था। अब मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में थोड़ा अलग है। पहले हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या क्या बनता है। सिचुएशन ऐसा आ सकता है आपका कि +2 मल्टीप्लाई बाय +3, ये एक सिचुएशन आएगा, आ सकता है। दूसरा एक सिचुएशन आ सकता है -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू क्या। तीसरा एक सिचुएशन आ सकता है -2 मल्टीप्लाई बाय +3, या फिर चौथा एक सिचुएशन आ सकता है +2 मल्टीप्लाई बाय -3। इसमें ये तो इजी है, ये तो आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी मल्टीप्लाई जब दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स नेगेटिव है, तो बहुत इजी है, कुछ सोचना नहीं है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव। बस 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया और मैंने बोला आपको कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 6। ये याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव इंटू नेगेटिव है,
दोनों नंबर नेगेटिव है तो उसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लीकेशन में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, ये याद रखना है। अब ये और ये सिचुएशन लगभग सेम ही है, खाली ये माइनस यहाँ पे है, ये माइनस यहाँ पे, दोनों का आंसर सेम ही है। एक नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा, आपका नेगेटिव आंसर आएगा। वैसे ही एक पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। ये सिचुएशन याद रखिए मल्टीप्लिकेशन की। ऐसे ही डिवीजन का है, आपको सिचुएशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड बाय 2, ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन आपको मिलेगा 4 -4 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू। तीसरा सिचुएशन आपको मिल सकता है -4 डिवाइड बाय +2। चौथा सिचुएशन मिल सकता है +4 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स टू 1। ये सिचुएशन बहुत ही सिंपल है। 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका 2 आया, आंसर आ गया +2। अब ये नेक्स्ट सिचुएशन है -4 डिवाइड बाय -2। देखने से डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। डिवीजन में अभी तक हमने मैथ्स में पढ़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी सेम है तो वो दोनों कट जाता है। ऐसे ही ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे। हो गया आपका पॉजिटिव, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया आपका +2। ये ध्यान में रखिए, डिवीजन में दोनों जगह नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस दोनों जगह कट गए और डिवाइड करके जो आंसर आ गया पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड सिचुएशन -4 डिवाइड बाय +2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नेगेटिव रहेगा, आंसर आएगा -2। ऐसे ही फोर्थ सिचुएशन है 4 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आता है आपका 2, और ये साइन बचता है, ये -2 हो जाता है। ठीक है, ये है ये 4 सिचुएशन, इसको ध्यान में रखिए, इसी पे आपका कॉन्सेप्ट है। अब ये थोड़ा सा ये जो लास्ट वाला है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन का भी आपको हो सकता है लास्ट सिचुएशन पे, इसका और एक सम करेंगे, लाइक 6 डिवाइड बाय -2, 6 डिवाइड बाय -2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये होता है एक्चुअली 3/1, ऐसे लास्ट में भी 2/1 होता है, बट नॉर्मली जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम लोग -1 है, डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम लोग सिर्फ न्यूमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखते नहीं है, बिकॉज वो 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3 वैसे ही हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ न्यूमिनेटर आंसर होता है अपना। तो ये 3 है बट ये 1 है तो 1 नहीं लिखना है, तो आप -3 आंसर ऐसा लिख सकते हैं। या फिर एक सिचुएशन लेते हैं क्वेश्चन में से ही लेते हैं।
120 डिवाइड बाय नेगेटिव 20 डिवाइड बाय नेगेटिव 20 120 डिवाइड बाय नेगेटिव 20, इसमें 20 1s are 20, 26 are 120, फिर आपका आंसर आया 6/(-1)। आंसर में आप वही लिखोगे -6। ठीक है, तो यही सिचुएशन है, इसके ऊपर ही आपका पूरा ये चैप्टर है। अभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है -5 इंटू -7, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बोला मल्टीप्लिकेशन में दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 7 35, आ गया आंसर। सेकेंड है -9 मल्टीप्लाई बाय 6। मैंने बताया था कि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। 9 6 45 और नेगेटिव साइन, सॉरी 9 6 54, 9 5 45 एंड 9 6 54। थर्ड क्वेश्चन है +9 इंटू -4। सेम सिचुएशन है, एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। 9 4 36 -36। फोर्थ है आपका +8 मल्टीप्लाई बाय -7। सेम, मैंने आपको बताया एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, नेगेटिव में आएगा आंसर, एंड 8 7 56। फिफ्थ है -1 2 4 मल्टीप्लाई बाय -1। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। 124 1 124। अब आगे के 3 सम्स आप करिए, इजी है, और प्रैक्टिस करते समय अगर आपको 1-2 क्वेश्चन में समझ में आ जाते हैं तो आगे के जो क्वेश्चंस है वो आप अपने मन से अपने आप से करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिफर कर सकते हैं मुझे। हम अभी सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकेंड है डिवीजन। छोटा चैप्टर है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल। मल्टीप्लिकेशन का पार्ट हो गया, जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए उतना ठीक से आप समझ लोगे तो आगे कितने भी क्वेश्चंस आए आप कर सकते हो। अभी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, के भी मैंने सिचुएशन और रूल बताया डिवीजन में होता क्या है।
फिर भी वापस से एक बार बताता हूँ। डिवीजन में दोनों नंबर जब पॉजिटिव है, समझिए 4 डिवाइड बाई 2, तो आपका ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, एक इंटीजर सेकंड पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव में ही आंसर आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे। मैंने आपको बताया कैसे, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 9, PS 9। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव 96 डिवाइड बाय नेगेटिव 96 डिवाइड बाय पॉजिटिव 16, पॉजिटिव 16 है। उसमें आपने लिखा 96 जो कि नेगेटिव में है, 16 1s are 16 and 16 6 are 96। नेगेटिव साइन वैसे के वैसे रह गया, -6। आपका आंसर है -6। ये रफ वर्क में आप शो करें और उसके बाद यहाँ आंसर लिखें। रफ वर्क में आप ये शो करोगे तो आपके टीचर को समझ में आएगा कि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट पता है बंदे को। एटलीस्ट रफ वर्क शो करने से कहीं आपने मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती की, आंसर कुछ राइट कहीं रॉन्ग आया, तो शायद आपका एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो ये समझेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट पता है, ये तो आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे शायद। आपका सेकंड क्वेश्चन है 98 पॉजिटिव 98 डिवाइड बाय नेगेटिव 28। ये आप यहाँ करोगे 98 डिवाइड बाय 28। कौन से टेबल से जाएगा? 2 से जाएगा, पर 2 बहुत छोटा हो जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 4 ट्राई करते हैं। 4 7s are 28 and 4 से नहीं जा रहा है, सॉरी। 98 डिवाइड बाय 28, 2 से ही ट्राई करते हैं। 2 4s are 8, 18, 9s are 2 1s are and 2 4s are 49 और 14। और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ हो सकता है 7 के टेबल से। 7 2s are and 7 7s are। ये आपका आंसर आया 7/2 नेगेटिव। ये नेगेटिव में आया आंसर आपका 7/2। तो इसको आंसर में आप नेगेटिव 7/2 भी लिख सकते हैं और 7/-2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बट एक नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि एक यहाँ पे है। अभी हम करेंगे डायरेक्ट 7th, बाकी का आप करिए, इजी है। 7th करेंगे। 7th आपका है पॉजिटिव 100 डिवाइड बाय पॉजिटिव 60। आप यहाँ आएंगे 160, इतना एक 0 यहाँ से कट हो गया, एक 0 कट हो गया। डायरेक्ट अभी आपका होगा 2 3s are
6 एंड 2 5 आंसर आ गया आपका 5/3। यहाँ लिख सकते हो 5/3। अभी हम करेंगे 10th, तो डायरेक्ट हम आएंगे अभी 10th पे। टेंथ है आपका -5 डिवाइड बाय -315। ये आपने लिख दिया 5/315, whereas 5 is negative। 5 is negative। अब ये डायरेक्ट 5 के टेबल से देखिए, 5 1 5 एंड 5 6 30, 1 है 5 3 15। आंसर है आपका 1/63। ऑब्वियसली नेगेटिव साइन है, इक्वल्स टू -1/63। ये आएगा आपका आंसर। तो यहाँ हो गया अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। तो क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि ऐसा 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स बनाइए जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म यानी आंसर आए 24/5। तो आपका आंसर आना चाहिए 24/5। तो ऐसा हमको 3 डिवीजन इंटीजर्स बनाना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके एक नंबर बनाइए। तो 2 × 48 आ गया आपका 2 × 24 आ गया 48, 2 × 5 आ गया 10। तो एक नंबर ये बनाइए 48/10। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे 2 5 10 एंड 2 24 48। तो ये आपका एक आंसर आ गया 24/5। तो एक नंबर हो जाएगा 48/10। एक ऐसा कीजिए 24/5 इंटू -3 इंटू -3 करो। तो उससे क्या होगा, समझ में आएगा, आपकी एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, जो भी पेपर चेकर को ये समझ में आएगा कि हाँ इनको समझ में आया कि इंटीजर्स मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। तो एक नेगेटिव से नेगेटिव नंबर ही कर लो। तो 3 × 24 होगा आपका 3 4 12 एंड 3 2 6, 6 and 1 7, 72। ये हो जाएगा 72 और वो नेगेटिव है तो -72 एंड -3 × 5 हो गया -15। ये आपका सेकंड नंबर हो गया। फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से ही जाएगा, 3 5 15 एंड 3 24 72 और नेगेटिव कट। आपका आंसर आ गया 24/5। तीसरा ले लीजिए 24/5, चाहे 4 से कीजिए या 5 से करिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 से ही कर लो इंटू 4। 24 4 हो गया 96, 4 5 20। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई किया था 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20, 4 24 ये आपका तीसरा
तीसरा नंबर ये आ गया 96/20।